नमस्कार दोस्तों। रेलवे स्टेशन जहां हजारों लोग हर रोज़ सफ़र करते हैं। कोई अपने घर लौटता है तो कोई नई मंजिल की ओर बढ़ता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं जो जाते तो है पर लौटते नहीं, और फिर भी हर रात किसी छायामयी साए की तरह वापस आते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि उन लोगों का अनुभव है जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। वो यात्री जो हर रात नैनी रेलवे स्टेशन पर उतरता है लेकिन मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाता। रात का समय था। घड़ी में ठीक 12:30 बजे हुए थे। नैनी रेलवे स्टेशन पर पूर्वा एक्सप्रेस 12802 धीरे धीरे रुक रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। बस इक्का दुक्का लोग ट्रेन से उतर रहे थे। इसी भीड़ में एक अजीब सा आदमी ट्रेन से बाहर निकला। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, जैसे सालों से नहीं बदले गए हो। उसके बाल उलझे हुए थे और उसके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी जिसे वो बार बार मोड़ रहा था। स्टेशन पर खड़े रघु नाम के कुली की नज़र उस आदमी पर पड़ी। वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। उसके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। रघु को अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी वो आदमी अचानक प्लेटफॉर्म के खंबा नंबर 47 के पास पहुंचा और अगले ही पल गायब हो गया। रघु के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, अरे अभी तो ये आदमी यही था, कहाँ गया? वो हड़बड़ाकर दौड़ा, इधर उधर देखा, पर उसे आदमी का नामो निशान तक नहीं मिला। पास बैठा बूढ़ा चाय वाला बृजमोहन यह सब देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, पहली बार देखा है क्या? यहाँ हर रात कोई ना कोई उसे देखता है। रघु हक्का बक्का रह गया। उसने धीरे से पूछा, काका कौन था वो? बृजमोहन ने अपनी फटी पुरानी चाय की केतली उठाई और धीरे से फुसफुसाया, यह कोई इंसान नहीं था, यह एक आत्मा थी जिसकी मौत इसी स्टेशन पर हुई थी। यहीं इसी नैनी रेलवे स्टेशन पर रामलाल नाम का एक गरीब मजदूर ट्रेन पकड़ने के लिए खड़ा था। उसकी जेब में बस एक पुराना टिकट था और हाथ में एक चिट्ठी जिसे उसने अपनी बीवी के लिए लिखा था, लेकिन कभी भेज नहीं पाया। उस रात भी 12802 पूर्वा एक्सप्रेस नैनी स्टेशन पर आकर रुकी थी। भीड़ ज्यादा थी, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। रामलाल को सीट नहीं मिली तो वो गेट के पास खड़ा हो गया। फिर अचानक ट्रेन हिली। रामलाल का पैर फिसल गया और वो सीधे नीचे पटरियों पर गिर पड़ा। तेज रफ्तार ट्रेन के पहियों ने उसे कुचल दिया। उसकी चीखें स्टेशन पर गूंज उठी, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। बस उस दिन के बाद से कहा जाता है कि रामलाल की आत्मा आज उसी ट्रेन से उतरती है, उसी खंबा नंबर 47 के पास, और फिर गायब हो जाती है। आज भी जब रात के 2:30 बजे पूर्वा एक्सप्रेस 12802 स्टेशन पर रुकती है, लोग कहते हैं कि अगर ध्यान से देखो तो एक आदमी उतरता है। वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चलता है। उसके हाथ में वही पुरानी चिट्ठी होती है और से ही वो खंबा नंबर 47 के पास पहुंचता है, वो अचानक गायब हो जाता है। क्या तुमने कभी नैनी रेलवे स्टेशन पर कुछ अजीब महसूस किया है, या कभी किसी सुनसान स्टेशन पर रात के वक्त अजीब परछाइयाँ देखी है? अगर हाँ, तो अगली बार किसी रेलवे स्टेशन पर अकेले खड़े होने से पहले दोबारा सोच लेना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, अगली बार मैं एक और भूतिया कहानी लेकर आऊँगा। तैयार रहना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी रात शुभ हो।